ये वीडियो केवल एजुकेशन और इंफॉर्मेशन देने के उद्देश्य से बनाया गया है। क्रिप्टो डाओ या किसी भी क्रिप्टो डाईफाई प्रोजेक्ट में भाग लेना आपका व्यक्तिगत निर्णय है। कृपया किसी भी निवेश से पहले स्वयं रिसर्च करें और अपने जोखिम क्षमता का मूल्यांकन स्वयं करें। नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी किसी ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में सुना है जिसने अपनी शुरुआत के कुछ ही महीनों में मिलियन डॉलर्स की लिक्विडिटी, लाखों होल्डर्स और एक मजबूत ग्लोबल कम्युनिटी तैयार कर ली? आज हम बात करेंगे क्रिप्टो डाओ की, एक ऐसे कम्युनिटी ड्रिवन ब्लॉकचेन इकोसिस्टम की जिसने वेब 3 की दुनिया में तेजी से अपनी पहचान बनाई है। यदि आप ब्लॉकचेन, स्टेकिंग, डाओ और कम्युनिटी इकोनॉमी के भविष्य को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम मनीष गुप्ता है। पिछले 26 वर्षों में मुझे कई बिजनेस मॉडल्स, नेटवर्क सिस्टम्स और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स का अध्ययन करने का अवसर मिला है। मेरे अनुभव के अनुसार कुछ अपॉर्चुनिटीज हर दिन नहीं आती। सही समय पर सही प्रोजेक्ट को पहचानना ही अक्सर सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। अब बात करते हैं क्रिप्टो डाओ की शुरुआत की। 10 दिसंबर 2025 को कई देशों के लगभग 30 अनुभवी लीडर्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने मिलकर क्रिप्टो डाओ इकोसिस्टम को ब्लॉकचेन पर लॉन्च किया। लॉन्च होने के बाद यह किसी व्यक्ति या कंपनी के नियंत्रण में नहीं रहा, बल्कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से संचालित होने वाला एक कम्युनिटी ड्रिवन इकोसिस्टम बन गया। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। शुरुआत में सीडाओ ने नोड प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य स्टेकिंग शुरू होने से पहले इकोसिस्टम के लिए मजबूत लिक्विडिटी और कम्युनिटी फाउंडेशन तैयार करना था। इसी दौरान सीडाओ का नेटिव टोकन प्रो भी लॉन्च किया गया, जिसकी शुरुआती कीमत $4 रखी गई। इसके बाद नोड प्रोग्राम से प्राप्त ट्रेजरी फंड का उपयोग नियमित रूप से प्रो टोकन को खरीदने में किया गया। 12 जनवरी 2026 से लगभग 20 मार्च 2026 तक प्रो टोकन की खरीद होती रही, जिससे लिक्विडिटी और इकोसिस्टम की फाउंडेशन लगातार मजबूत होती गई। और फिर 22 मार्च 2026 को सीडाओ का स्टेकिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। स्टेकिंग लॉन्च के समय कम्युनिटी के पास लगभग $30 मिलियन से अधिक लिक्विडिटी और लगभग $60 पर टोकन की मजबूत फाउंडेशन मौजूद थी, जिसने क्रिप्टो डाओ को वेब 3 कम्युनिटी में तेजी से चर्चा का विषय बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्रिप्टो डाओ में ऐसा क्या खास है जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया? आइए अगले भाग में इसे आसान भाषा में समझते हैं। साथियों, किसी भी प्रोजेक्ट में जाने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि वो किस क्षेत्र में काम करता है। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था बैंकों और सरकारों द्वारा नियंत्रित की जाती है। बैंक पैसा छापते हैं, ब्याज दरें तय करते हैं और नियम बनाते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन की दुनिया में नई सोच आई है, जिसे डाओ कहा जाता है। डाओ का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो किसी एक व्यक्ति, कंपनी या देश के भरोसे नहीं चलता, बल्कि पहले से तय नियमों और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलता है। यानी यहाँ हर ट्रांजैक्शन, हर रिकॉर्ड और हर गतिविधि ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होती है, जिसे कोई भी चेक और वेरीफाई कर सकता है। इसी सोच को लेकर दुनिया में कई बड़े डाओ प्रोजेक्ट्स बने हैं और क्रिप्टो डाओ भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन किसी भी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट में केवल अपॉर्चुनिटी देखना ही पर्याप्त नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह होता है कि सिस्टम कितना सेफ है। आइए अब समझते हैं कि क्रिप्टो डाओ ने सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी में कौन कौन से कदम उठाए हैं। साथियों, क्रिप्टो डाओ के क्रिएटर्स का मानना था कि किसी भी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी ताकत केवल उसकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, बल्कि उसकी सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी होती है। इसलिए क्रिप्टो डाओ ने शुरुआत से ही कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर विशेष ध्यान दिया है। सबसे पहले, क्या टोकन फेयर तरीके से लॉन्च किया गया है और लिक्विडिटी सुरक्षित है? सेकंड, क्या टोकन के पीछे रियल एसेट और मजबूत ट्रेजरी सपोर्ट मौजूद है? तीसरा, क्या ट्रेजरी और महत्वपूर्ण फंड्स का संचालन कम्युनिटी की निगरानी में होता है या किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण में? चौथा, क्या बायबैक और स्टेबलाइजेशन सिस्टम पूरी तरह ओपन सोर्स और मल्टी सिग्नेचर सिक्योरिटी के साथ काम करता है? और पांचवा, क्या कम्युनिटी ग्रोथ, ट्रांजैक्शंस और नेटवर्क एक्टिविटी ब्लॉकचेन पर सभी के लिए दिखाई देती है? जितना हमने इसे स्टडी किया है, और आप खुद भी कर सकते हैं, क्रिप्टो डाओ सभी पैरामीटर्स पर खरा उतरता है। क्रिप्टो डाओ का उद्देश्य ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहां कम्युनिटी केवल भरोसा ना करे, बल्कि ब्लॉकचेन पर अवेलेबल इंफॉर्मेशंस के आधार पर स्वयं वेरीफाई भी कर सके। यही कारण है कि क्रिप्टो डाओ सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को अपनी डेवलपमेंट का महत्वपूर्ण आधार मानता है। सेफ्टी किसी भी प्रोजेक्ट की फाउंडेशन होती है, लेकिन केवल सेफ होना काफी नहीं है। किसी भी टोकन की असली परीक्षा तब होती है जब मार्केट में सेलिंग का जबरदस्त दबाव आता है। ऐसे समय में क्रिप्टो डाओ अपने टोकन की कीमत को स्टेबल बनाए रखने के लिए क्या करता है, आइए अगली स्लाइड में समझते हैं।
साथियों, किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा सवाल होता है कि टोकन की कीमत लंबे समय तक कैसे स्टेबल रहेगी। अक्सर देखा गया है कि जब लोग बड़ी क्वांटिटी में टोकन बेचते हैं तो कीमत तेजी से गिर जाती है। यही कारण है कि बहुत से प्रोजेक्ट कुछ समय के बाद कमजोर पड़ जाते हैं। क्रिप्टो डाउ ने इसी चुनौती का समाधान करने के लिए आरबीएस यानी बायबैक सिस्टम बनाया है। सरल भाषा में कहें तो इकोसिस्टम के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया है जो बाजार में जरूरत पड़ने पर टोकन की बाय और सेल करके कीमत को स्थिर रखने और लंबे समय तक इकोसिस्टम को मजबूत बनाने का प्रयास करता है। यही कारण है कि इस स्लाइड में प्राइस क्रैश प्रिवेंशन मैकेनिज्म और प्राइस स्टेबलाइजेशन की बात कही गई है। इसके अलावा क्रिप्टोडाउ ये भी बताता है कि ट्रेजरी और प्रमुख स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन सोर्स और मल्टी सिग्नेचर सिक्योरिटी के साथ संचालित होते हैं, जिससे कम्युनिटी पारदर्शिता को बेहतर तरीके से समझ सके और वेरीफाई भी कर सके। यानी क्रिप्टोडाउ केवल ग्रोथ की बात नहीं करता, बल्कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और इकोसिस्टम स्टेबिलिटी पर भी विशेष ध्यान देने का दावा करता है। अब तक हमने समझा कि क्रिप्टोडाउ सेफ्टी और टोकन स्टेबिलिटी पर कैसे काम करता है, लेकिन किसी भी इकोसिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कम्युनिटी को मिलने वाला रिवार्ड सिस्टम। आइए अब समझते हैं क्रिप्टोडाउ का स्टेकिंग प्रोग्राम कैसे काम करता है। साथियों, अब हम क्रिप्टोडाउ के सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी स्टेकिंग प्रोग्राम को समझते हैं। क्रिप्टोडाउ में आप जितने भी फंड से स्टेकिंग करते हैं उस पर आपको 0.9% तक पर डे की रीबेस अर्निंग मिलती है, जिसे हम आम भाषा में आरओआई भी कह सकते हैं। तो 0.9% पर डे का मतलब लगभग 27% पर मंथ होता है। क्रिप्टोडाउ में आप अपनी पर डे की अर्निंग को स्टेकिंग प्रोग्राम का पीरियड चुनकर और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। क्रिप्टोडाउ आपको 1 दिन से लेकर 540 दिन तक के स्टेकिंग पीरियड्स के ऑप्शन देता है। जितने ज्यादा समय के लिए आप स्टेकिंग करते हैं, आपकी रीबेस अर्निंग पर आपको उतना ही ज्यादा बूस्ट के रूप में एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। उदाहरण के लिए 30 दिन की स्टेकिंग पर 5% एक्स्ट्रा बूस्ट इनकम, 90 दिन पर 10% एक्स्ट्रा, 180 दिन पर 15%, 360 दिन पर 30% और 540 दिन पर 45% एक्स्ट्रा बूस्ट इनकम दी जाती है। मतलब आप अगर अपना स्टेकिंग पीरियड 540 डेज चुनते हैं, मतलब 540 दिन का चुनते हैं, तो रीबेस अर्निंग प्लस बूस्ट को मिलाकर आप 1.3% पर डे यानी 39% पर मंथ तक अपनी स्टेकिंग पर बेनिफिट ले सकते हैं। साथियों, सीडाओ स्टेकिंग प्रोग्राम की 2 बहुत खास बातें हैं जिन्हें आसान भाषा में समझने के लिए अगर हम क्रिप्टोडाउ की स्टेकिंग को पारंपरिक बैंक की एफडी से तुलना करके समझें तो पहली खास बात, प्रिंसिपल का डेली रिलीज। बैंक की एफडी में आपका मूलधन मतलब प्रिंसिपल पूरी अवधि तक लॉक रहता है और मैच्योरिटी के बाद ही वापस मिलता है, लेकिन क्रिप्टोडाउ में आपका प्रिंसिपल धीरे धीरे हर दिन रिलीज होता रहता है। उदाहरण के लिए $5000 को 540 दिन के लिए स्टेक किया जाता है, तो प्रिंसिपल को 540 से भाग करके जो अमाउंट बनता है वो प्रतिदिन रिलीज होता है, जिसे आप अपनी जरूरत के अनुसार कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। दूसरी खास बात, रिवार्ड जारी रहना। नॉर्मल एफडी में अवधि पूरी होने के बाद ब्याज मिलना बंद हो जाता है, लेकिन क्रिप्टोडाउ में स्टेकिंग पीरियड समाप्त होने के बाद भी जब तक प्रिंसिपल विड्रॉल नहीं किया जाता तब तक रिवार्ड प्रतिदिन कंपाउंड के साथ मिलते रहते हैं। ये 2 खास बातें क्रिप्टोडाउ के स्टेकिंग मॉडल को पारंपरिक इन्वेस्टमेंट मॉडल से अलग बनाती है। जैसा कि पहले भी बताया गया है, क्रिप्टोडाउ किसी व्यक्ति नहीं बल्कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट द्वारा संचालित होता है, इसीलिए यहां भरोसा किसी इंसान पर नहीं बल्कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर किया जाता है। ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंसी, वेरिफिकेशन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर लिखे रूल्स पर काम करने वाली टेक्नोलॉजी है, जहां सभी ट्रांजैक्शंस पब्लिकली देखी और वेरीफाई की जा सकती हैं। अब तक हमने स्टेकिंग को समझा, लेकिन क्रिप्टोडाउ केवल एक विकल्प पर निर्भर नहीं है। कम्युनिटी के लिए एक दूसरा विकल्प एलपी बॉन्ड्स भी अवेलेबल है। आइए इस स्लाइड में इसे आसान भाषा में समझते हैं। साथियों, क्रिप्टोडाउ में रिवार्ड्स प्राप्त करने का दूसरा तरीका एलपी बॉन्ड्स है। स्टेकिंग और एलपी बॉन्ड्स दोनों का उद्देश्य इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। स्टेकिंग में आप प्रो टोकन से स्टेक करते हैं और टाइम पीरियड्स के अनुसार आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, जबकि एलपी बॉन्ड्स में बोनस बाद में नहीं मिलता बल्कि आपको शुरू में ही डिस्काउंट का बेनिफिट मिल जाता है। यानी जब आप बॉन्ड खरीदते हैं उस समय आपको लाइव डिस्काउंट दिखाई देता है और उसी डिस्काउंट का फायदा आपको शुरुआत में मिल जाता है। एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि स्टेकिंग के लिए आपको प्रो टोकन की आवश्यकता होती है, जबकि एलपी बॉन्ड को आप सीधे यूएसडीटी के माध्यम से भी खरीद सकते हैं। जैसे कि स्लाइड में दिखाया गया, बॉन्ड्स की अवधि जितनी लंबी होगी डिस्काउंट उतना ही अधिक हो सकता है। इस प्रकार क्रिप्टोडाउ कम्युनिटी को अपनी आवश्यकता और स्ट्रेटेजी के अनुसार दोनों ऑप्शन प्रदान करता है।
तो साथियों, अब तक हमने स्टेकिंग और एलपी बॉन्ड्स को समझा। अब देखते हैं कि बड़े फंड्स को अगर सही स्ट्रक्चर और कंपाउंडिंग की पावर के साथ स्टेक किया जाए तो लॉन्ग टर्म में किस प्रकार जबरदस्त बेनिफिट प्राप्त हो सकते हैं। साथियों, अब हम क्रिप्टो डाउ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझते हैं, पोटेंशियल रिवार्ड प्रोजेक्शन। इस स्लाइड में दो उदाहरण दिखाए गए हैं। V1 स्ट्रक्चर जो लगभग $5,100 का स्ट्रक्चर होता है और V2 स्ट्रक्चर जो लगभग $15,100 का होता है। यहां दिखाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक कंपाउंडिंग की पावर यूज करता है तो समय के साथ उसका पोर्टफोलियो किस प्रकार बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए V1 और V2 स्ट्रक्चर में 30, 90, 180 और 360 दिनों की ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां सबसे बड़ी ताकत केवल इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि टाइम प्लस कंपाउंडिंग और प्लस कम्युनिटी रिवार्ड्स का कॉम्बिनेशन है। यही कारण है कि अनुभवी इन्वेस्टर्स अक्सर जल्दी प्रॉफिट निकालने के बजाय लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पर अधिक ध्यान देते हैं। यदि आप 5100 या 15100 स्ट्रक्चर को विस्तार से समझना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि सही सेल्फ स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको रजिस्ट्रेशन, स्ट्रक्चर सेटअप, स्टेकिंग, रेफरल प्लानिंग और टेक्निकल सपोर्ट में पूरी सहायता करेगी। साथियों, अभी तक हमने देखा कि इन्वेस्टर क्रिप्टो डाउ में स्टेकिंग, कंपाउंडिंग और सही स्ट्रक्चर के माध्यम से जबरदस्त ग्रोथ प्राप्त कर सकता है। लेकिन क्रिप्टो डाउ केवल स्टेकिंग रिवार्ड तक सीमित नहीं है। कम्युनिटी ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने के लिए यहाँ एक रेफरल प्रोग्राम भी दिया गया है। आइए इसके पहले रिवार्ड को समझते हैं। साथियों, ये क्रिप्टो डाउ के रेफरल प्रोग्राम का पहला रिवार्ड है जिसे इनविटेशन रिवार्ड कहा जाता है। साधारण भाषा में इसे डायरेक्ट स्पॉन्सर रिवार्ड भी कह सकते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति को क्रिप्टो डाउ के बारे में बताते हैं और वो आपके माध्यम से सीडाउ कम्युनिटी का हिस्सा बनता है तो उसकी डेली अर्निंग पर आपको इनविटेशन रिवार्ड मिलता है जो 2 लेवल से आता है। फर्स्ट लेवल से 10%, मतलब आपके द्वारा डायरेक्ट स्पॉन्सर किए गए सदस्यों की डेली अर्निंग पर, और इनडायरेक्ट इनविटेशन रिवार्ड 5%, आपकी डायरेक्ट टीम द्वारा इन्वाइट किए गए सदस्यों की डेली अर्निंग पर। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रिवार्ड इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर नहीं बल्कि डेली अर्निंग के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है जो प्रतिदिन आता है। समय के साथ जब आपकी टीम बढ़ने लगती है तब क्रिप्टो डाउ आपको लीडरशिप और टीम बिल्डिंग के लिए टीम रिवार्ड्स भी देता है। आइए अब समझते हैं टीम रिवार्ड्स के बारे में। साथियों, क्रिप्टो डाउ का टीम रिवार्ड डिफरेंशियल मेथड पर आधारित है जिसे हम जनरेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। दुनिया के ज्यादातर सक्सेसफुल रेफरल प्रोग्राम्स में बड़े लीडर्स ने डिफरेंशियल सिस्टम के माध्यम से ही इनकम बनाई है क्योंकि ये सिस्टम एक लीडर को उसकी लीडरशिप और टीम बिल्डिंग का एक्चुअल बेनिफिट देता है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये इनकम को ज्यादा स्टेबल और लीडरशिप बेस्ड बनाता है। जैसे जैसे आपका रैंक V1 से V15 तक बढ़ता है, आपका टीम रिवार्ड परसेंटेज भी 15% से 155% तक बढ़ जाती है। क्रिप्टो डाउ की एक और खास बात यह है कि V1 से V6 तक पहुंचने के लिए आपको केवल मिनिमम $100 की पर्सनल स्टेकिंग और सिर्फ 3 एक्टिव डायरेक्ट की आवश्यकता होती है। इसके बाद V7 से V15 तक की ग्रोथ आपकी लीडरशिप, टीम डुप्लीकेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट पर आधारित होती है। यानी शुरुआती रैंक्स प्राप्त करना आसान रखा गया है जबकि बड़े रैंक्स के लिए रियल लीडरशिप डेवलप करनी होती है। यही कारण है कि टीम रिवार्ड केवल नेटवर्क साइज को नहीं बल्कि लीडरशिप वैल्यू को रिवार्ड करता है। साथियों, डिफरेंशियल मेथड में एक छोटा सा चैलेंज ये माना जाता है कि जब आपकी टीम का कोई सदस्य आपके सेम रैंक पे पहुंच जाता है तो सामान्यतः उसके आगे के बिजनेस का लाभ आपको नहीं मिल पाता। क्रिप्टो डाउ ने इसी कमी को दूर करने के लिए सेम लेवल एंड सरपास बोनस बनाया है। यदि आपकी टीम का कोई सदस्य आपके सेम रैंक पर पहुंच जाता है या फ्यूचर में आपके रैंक को क्रॉस भी कर जाता है तब भी उसकी इनकम से आपको 10% बोनस मिलता रहेगा। यानी आपकी इनकम किसी भी डाउनलाइन से रुकेगी नहीं। आसान शब्दों में कहें तो क्रिप्टो डाउ में अपनी टीम के लोगों को अपने बराबर या अपने से बड़ा लीडर बनाने का नुकसान नहीं बल्कि फायदा है। यही कारण है कि लीडर्स अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए खुलकर काम करते हैं क्योंकि टीम की सफलता में उनकी सफलता छिपी होती है। साथियों, अभी तक हमने क्रिप्टो डाउ के रिवार्ड सिस्टम को समझा, लेकिन किसी भी मजबूत इकोसिस्टम की पहचान केवल रिवार्ड से नहीं बल्कि उसकी स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी से भी होती है। इसी उद्देश्य से क्रिप्टो डाउ ने विड्रॉल मैकेनिज्म पर कुछ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बनाए हैं। सबसे पहले बर्न मैकेनिज्म। इसकी एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें कि बर्न मैकेनिज्म केवल रेफरल रिवार्ड पर लागू होता है। आपकी स्टेकिंग पर मिलने वाले रिवार्ड्स पर बर्न मैकेनिज्म लागू नहीं होता। इसमें आपको आपके टीम रिवार्ड्स को विड्रॉल करने से पहले उसका छठा भाग
मतलब 6 प्रो टोकन्स विड्रॉल करने से पहले 1 प्रो टोकन बर्न करना होता है। इसके बाद आता है बोनस रिलीज साइकिल, जो सभी रिवार्ड्स पर लागू होता है। यहां आपको अपने रिवार्ड क्लेम करने से पहले 7, 15, 30 या 45 दिनों का रिलीज ऑप्शन चुनना होता है, जो कि 15 से 1% तक होता है। जितना अधिक समय चुनेंगे उतना कम चार्ज लगेगा। इसके बाद टरबाइन मैकेनिज्म कार्य करता है, जो इकोसिस्टम में बाय और सेल के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। और अंत में जब रिवॉर्ड्स या विड्रॉल किए गए प्रो टोकन्स को यूएसडीटी में स्वैप किया जाता है, तब ट्रेडिंग स्लिपेज लागू होती है, जिसकी स्लिपेज 1% से 2.5% तक हो सकती है। साथियों, पहली नजर में विड्रॉल सिस्टम आपको थोड़ा अधिक लग सकता है, लेकिन जब आप इसकी तुलना अन्य डाईफाई प्रोग्राम्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और स्टेकिंग प्रोग्राम से करेंगे तो पाएंगे कि ये चार्ज कई मामलों में उनसे काफी कम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मैकेनिज्म केवल चार्जेस नहीं है, बल्कि क्रिप्टो डाओ इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को मजबूत बनाने के लिए बनाए गए हैं। यदि आप इन रूल्स को विस्तार से समझना चाहते हैं और क्रिप्टो डाओ की अपॉर्चुनिटी को हमारी टीम के साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर हमसे संपर्क करें। हमें आपकी सहायता करके खुशी होगी। साथियों, अब तक हमने क्रिप्टो डाओ के पूरे इकोसिस्टम को समझा। हमने देखा कि क्रिप्टो डाओ केवल एक स्टेकिंग प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, कम्युनिटी गवर्नेंस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर आधारित एक पूरा इकोसिस्टम है। यहाँ स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है, ओपन सोर्स और मल्टी साइन सिक्योरिटी है, स्टेकिंग, कंपाउंडिंग और कम्युनिटी रिवार्ड्स का शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है। लीडरशिप बिल्डर्स के लिए इनविटेशन रिवार्ड, टीम रिवार्ड और सेम लेवल एंड सरपास बोनस जैसी अपॉर्चुनिटीज हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, सिस्टम को लंबे समय तक स्टेबल और सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए मजबूत मैकेनिज्म भी मौजूद है। साथियों, हर बड़ी अपॉर्चुनिटी शुरुआत में छोटी दिखाई देती है। आज हम केवल डाओ प्रोग्राम नहीं देख रहे, बल्कि एक बढ़ती हुई कम्युनिटी, मजबूत इकोसिस्टम और लॉन्ग टर्म विजन को देख रहे हैं। अंततः क्रिप्टो डाओ में आपकी सफलता 3 बातों पर निर्भर करेगी: सही जानकारी, सही समय और सही निर्णय। यदि आप अपॉर्चुनिटी को पहचानते हैं और उसे समय देते हैं, तो कंपाउंडिंग और कम्युनिटी बिल्डिंग की पावर आपके लिए बड़े रिजल्ट बना सकती है। साथियों, यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि क्रिप्टो डाओ से जुड़ी नई अपडेट्स आप तक पहले पहुंच सके। यदि आप क्रिप्टो डाओ को विस्तार से समझना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या हमारी टीम के साथ इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं हूं मनीष गुप्ता, आपके उज्जवल भविष्य और शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।